हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आज हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने सुबह से लेकर अभी तक अपने संभाला है और अगुवाई किया परमेश्वर, तो आगे भी अगुवाई करेगा। प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, हर एक भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, स्वर्ग आपका सिंहासन है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते। पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है पिता परमेश्वर, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। आपने सब लोगों की सृष्टि की है प्रभु जी, आप सृष्टि करता परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु का गुणवानुवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति करें। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो बंधन टूटते हैं। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु को प्रशंसा करते हैं, हमारी स्तुति प्रभु को क्या होती है, ऊपर जाती है। जब स्तुति ऊपर जाती है तो आशीषें नीचे आती हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और दाऊद जो था वो हमेशा प्रभु की स्तुति किया करता था, निरंतर हमेशा प्रभु का धन्यवाद किया करता था। और जब भजन संहिता 50 अध्याय उसका 23वां वचन पढ़ते हैं, शाम चैप्टर 50 एंड वर्स 23, वहां पर हम पढ़ते हैं कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति करें और प्रभु का धन्यवाद करें। आज आपको किसी चीज की आवश्यकता है, किसी चीज को जरूरत है, तो आप पहले से प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आप कर चुके हैं मेरे जीवन में, मैं उसके लिए आपको एडवांस में धन्यवाद करता हूँ। एडवांस में धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जब रोज बरोज उन चीजों को मांगोगे और स्तुति के द्वारा प्रभु की प्रार्थना करोगे, स्तुति करोगे, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओगे, तो प्रभु आपके जीवन में वो जरूर करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता, जब हम पढ़ते भजन संहिता 100 अध्याय उसका पहला दूसरा वचन, शाम चैप्टर 100 एंड वर्स 1 and 2, हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख हो। प्रभु हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हम पढ़ते भजन संहिता 100 अध्याय उसका पहला दूसरा वचन में, हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो और आनंद से आराधना करो, परमेश्वर की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख में आओ। भजन संहिता 103 अध्याय उसका पहला दूसरा वचन में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा का धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन, उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें और प्रभु की स्तुति करें और प्रभु का जय जयकार करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रेरितों के काम पढ़ेंगे 16 अध्याय उसका 25वां वचन में, कि देखो आराधना करने के क्या फायदा होते हैं। जब हम आराधना करते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, तो उस बड़ी सी बड़ी लड़ाई को भी हम प्रार्थना के द्वारा, स्तुति करने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा हम उन लड़ाइयों को जीत सकते हैं और वो आपके फेवर में होगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। तो सबसे बड़ा प्रूफ हम बाइबल में देखते हैं, और हम सबसे बड़ा प्रूफ बाइबल में देखते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। उस वचन को पढ़ेंगे प्रेरितों के काम द एक्ट चैप्टर 16 एंड वर्स 25। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25वां वचन पढ़ें। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पौलुस और सीलास थे उनको जेल में बंदीगृह बना दिया, उन्हें डाल दिया गया, क्योंकि वो प्रभु के, क्योंकि वो लोगों को, सब लोगों को प्रचार करते थे, परमेश्वर के बारे में बताते थे। हालेलुया, और परमेश्वर का वचन बहुत फैल रहा था। और क्या किया, क्योंकि स्वामी ने देखा, सबने देखा कि हमारी कमाई की जो आशा जा रही, इसलिए पौलुस और सीलास को पकड़कर क्या किया, उसको वहां बंदीगृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उसकी क्या हो रही थी, कमाई खत्म हो रही थी। लेकिन देखो, वो तो प्रभु का काम कर रहे थे, लोगों को बचा रहे थे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, सभी मन फिराओ। लेकिन जब उन्हें जेल में डाल दिया गया तो क्या वो उन्होंने बुड़बुड़ाया? क्या पौलुस और सीलास ने परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ाया? जबकि वो
उन्हें जेल में डाल देगा, तो प्रभु का काम कर रहे थे, परमेश्वर के नाम का महिमा कर रहे थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया। आज कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु का काम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो क्या हम प्रभु के ऊपर दोष लगाएं, क्या हम बुड़बुड़ाएं, क्या हम मरमरिंग करें, क्या हम कुड़कुड़ाएं? पर पौलुस और सिलास ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। आज हम ऐसा ही हमारे जीवन में है, चाहे सेवक हो, चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो। जब विश्वासियों के जीवन में जब प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ न कुछ वो आ जाती है, कोई न कोई झूठा केस आ जाता है या कोई न कोई ऐसी चीजें आ जाती है, इनके जीवन में प्रॉब्लम समस्या आ जाती है। तो कई विश्वासी तो होते हैं जो प्रभु पे दोष लगाना शुरू कर देते, प्रभु क्यों कर रहा है मेरे जीवन में, क्यों हो रहा है ऐसा मेरे जीवन में, और सीधा सीधा हम डायरेक्ट परमेश्वर पे दोष लगाते हैं और अब अपने जीवन को नहीं देखते कि हमने क्या गलती, हमने क्या किया। लेकिन कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में वो परीक्षाएं इसलिए आती है ताकि जो प्रभु ने हमारे जीवन में जो बेस्ट को रखा है, जो इनाम को रखा है, जो बड़ा चीज हमें देना चाहता है, जो हमें और कुछ देना चाहता है, जो आगे बढ़ाने के लिए प्रभु इन चीजों को हमारे जीवन में अलाउ करता है ताकि उन परीक्षाओं से निकल कर हम इनाम को प्राप्त कर सके, उन बड़े चीजों को, उन ब्लेसिंग्स को, जो बड़ी ब्लेसिंग्स प्रभु ने हमारे जीवन में रखी है, उसको हम अपने जीवन में ले सके। और अद्भुत काम करवाना चाहता है, अद्भुत काम हमारे जीवन के द्वारा वो करवाना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन कई विश्वासी तो उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और प्रार्थना करते, प्रभु का धन्यवाद करते, स्तुति करते, तब वो अपनी चमत्कार को देख पाते हैं। लेकिन वो विश्वासी वो क्या करते हैं, वो उसको निगेटिव वे में ले लेते हैं और प्रभु पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं और प्रभु पे दोष और दोष, प्रभु क्यों किया, प्रभु ये करता, प्रभु वो करता, इसीलिए वो अपने चमत्कार को ले नहीं पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद करते सच में। तो अब जो कोई भी ना हो, क्यों ना हो, आज आपके जीवन में जो भी चीजें चल रही हैं, समस्याएं हैं, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन परमेश्वर आपको विजय देना चाहता है। प्रभु अपनी लड़ाई को लड़ेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रभु का धन्यवाद करना है, स्तुति करना है। उन कठिन परिस्थितियों में भी आपको गीत गाने बंद नहीं करना। अरे मैं दुखों में कैसे गीत गाऊं, मैं कैसे आराधना करूं? जब आप गीत गाओगे उन दुखों के परिस्थितियों में, तब परमेश्वर आपके जीवन बड़ा काम करेगा। जैसे कि पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया गया। सोचेगा मैं तो जेल में हूँ, तो मैं क्यों स्तुति करूं, मैं क्यों प्रार्थना करूं, मैं क्यों गीत गाऊं? लेकिन नो, उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया, उन्होंने गीत गाया, उन्होंने आराधना किया, उन्होंने गीत गाया, आराधना किया। कैसे? आधी रात के लगभग, आधी रात, सोचो मिडनाइट को, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। और जितने कैदी थे जेल में, वो सब सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप हुआ। देखो, वो प्रार्थना और गीत गाने की वजह से एक बड़ा सा झटका, एक बड़ा सा भूकंप को लेकर आया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और यहाँ तक कि क्या हो गया, वो जो जेल थी, वो बंदीगृह थी, ऊपर से नहीं हिला, उसकी नींवें हिल गई और नींवें और तुरंत सब द्वार खुल गए। क्योंकि जब नींव हिल गया तो द्वार तो खुलना ही खुलना था, तो वो सारे द्वार खुल गए, सबके सब बंधन अपने आप टूट पड़े, वो खुल गए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और उसके बाद जो वहाँ का जो दरोगा था वो जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा अरे कैदी तो भाग गए हैं। तो उसने क्या किया कि तलवार खींचकर अपने आप को मार डालने के लिए कोशिश किया। परंतु जब पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं, तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, और पहले तू उद्धार पाएगा, फिर तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। प्रभु का धन्यवाद। इतना हियाव, इतना शक्ति, इतना ताकत प्रभु ने पौलुस और सिलास को दिया। कितने बंदीगृह में जो थे, लेकिन तब भी उन्होंने वचन सुनाने से नहीं रुका, उन्होंने वचन सुनाया, उसको उद्धार पाया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके पांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में जो था अपने घर में ले जाकर उसके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो प्रभु कितना अद्भुत काम करता है। उन्होंने प्रेजिंग करना नहीं छोड़ा, स्तुति करना नहीं छोड़ा। जब आधी रात को पौलुस और सिलास
तुलसीदास प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे, तो वो जंजीर खुल गए, वो बंधन टूट गए और उनकी प्रार्थना सुन ली गई, नींवें हिला दी गई। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हो सकता है कि आज आपके घरों में वो पुराने जो श्राप है, हो सकता है गरीबी की श्राप चल रही है, इतने सालों से अप्लाई कर करके थक चुके, गवर्नमेंट जॉब का अपने मुंह आज तक आपके परिवार के लोगों ने नहीं देखा होगा, हो सकता है अपने कभी वो सुख और शांति अपने जीवन में नहीं देखा, इतने साल हो गए आपके जीवन में वो गरीबी, वो बीमारी और बीमारी और बीमारी, वो आपको जगह घेर के रखी। आप विश्वासी हैं, आपने बपतिस्मा ले उधार पहले के तब भी वो बीमारी आपको छोड़ती नहीं है, वो गरीबी आपको छोड़ती नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा, हमेशा अशांति। इतने सालों से आपका पति शराब पीता है और छोड़ता नहीं है, शराब पी के आके घरों में आपके घर में लड़ाई और झगड़ा और बहुत से परेशानियों को खड़ा कर देता है, और उसकी वजह से कितना कुछ चलेगा। कई लोग शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए अपने घर की छोटी छोटी चीजों को बेचना शुरू कर देते हैं, और इतना खाली हो गया आपका घर कि आपके घर में कुछ नहीं चीज बचा, और आपके ऊपर आपका पति आपके ऊपर हाथ उठाता होगा, या फिर पत्नी आपके ऊपर हाथ उठाती होगी, या फिर बच्चे आपके ऊपर हाथ उठाते होंगे, कुछ भी होता होगा। लेकिन जब आप प्रभु की प्रार्थना करोगे, प्रभु की स्तुति करोगे, आप भोर को, दोपहर को, शाम को, रात को प्रार्थना करोगे, भजन करोगे, स्तुति गान करोगे, तो आपकी नींवें हिल जाएगी, वो गरीबी के शाप खत्म हो जाएंगे, वो सारी बीमारी के शाप खत्म हो जाएंगे, वो लड़ाई झगड़ा की वो स्पिरिट जो कार्य करती है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि पति शराब पीता है, वो शराब छोड़ देगा, उसको वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, और आपका सब बंधन टूट जाएंगे श्री के समर्थी नाम में। और कल एक सिस्टर ने गवाही दिया कि वो बहुत मिट्टी खाया करती थी, बहुत ज्यादा खाया करती थी, लेकिन वो गवाही देती है कि अब वो मिट्टी तो है, लेकिन पता नहीं वो मिट्टी को देख के तो पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब वो मिट्टी को देखती तो मुझे वॉमिटिंग आती है, मुझे उल्टी आती है, मुझे घृणा आती है। ऐसा क्या हो गया? और जो पहले उसको बहुत मीठा मीठा लगता था तो घृणा आती है, क्योंकि प्रभु का वचन उसने सुना है, उन्होंने मीटिंग अटेंड की है, हर रोज वो कहती मैं रिपीट कर करके मैं प्रार्थना को सुनती हूँ, मैं वचन को सुनती हूँ, तो वचन को सुना तो वचन काम किया, परमेश्वर काम किया उसके जिंदगी में। तो जो मिट्टी उसके जीवन में जो उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रही थी, तो वो परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसका माइंड को बदल दिया। अब वो उसको देखती तो उसको मिट्टी लगती है। एक और है जो सिस्टर गवाही देती है, वो बहुत ही ज्यादा तंबाकू खाया करती थी, हालेलुया, लेकिन जब से उसने प्रार्थना सुना तब उसको जीवन परिवर्तन आने लगा। प्रभु का धन्यवाद हो। पहले वो चाह कर भी तंबाकू को नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन अब वो गवाही बताती है कि सचमुच में अब तो ऐसा लगता है मैं खाती तो मुझे मिर्ची लगती है, मैंने कोशिश किया खाने की तो मिर्ची लगी, फिर उसके बाद मुझे वोमिटिंग आने लगी। तो उसने क्या कर दिया, उसने वो सब चीज को छोड़ दिया है। तो जब हम क्या हो जाता है, जब प्रभु का वचन सुनते हैं, जब हम प्रार्थना सुनते सुनते साथ में प्रार्थना करते हैं, साथ में गीत गाते हैं, तो वो प्रभु का जो आत्मा आपके जीवन में आता है, प्रभु आपसे बातें करता है, वचन आपके अंदर जाता है, तो सारी गंदगी चीज आपके शरीर को छोड़ के जाती है, चाहे शरीर की गंदगी चीज हो, चाहे आत्मा में जो गलत चीज जो आत्मा बैठा वो सब निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए कहती है कि आपको कंटिन्यू आपको प्रार्थना सुनना है, वचन सुनना है, प्रार्थना सुनना है और साथ में प्रार्थना करना है। इसलिए कहती है नोट भी करते जाओ साथ साथ में, और जब वचन को लिखोगे, जब वचन को लिखोगे तब ये भी बहुत बड़ा काम को करता है। प्रभु का धन्यवाद। अपने डायरी में उन वचनों को लिखो, डेट डालकर लिखो। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति कितने बज के कितने मिनट में, कौन से दिन को, कौन से तारीख को उस वचन को लिखो, कौन से दिन कौन सा वचन आपको टच किया, कौन से वचन के द्वारा अपने आपके जीवन में ये छुटकारा मिला, वो सब वचन को लिखो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति तो देखना प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। तो जब हम स्तुति करते हैं, जब प्रभु की आराधना करते हैं, जैसे पौलुस ने किया, जब करोगे रोज बरोज, एक दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन नहीं, सिर्फ 3 दिन नहीं, सिर्फ 1 हफ्ता नहीं, सिर्फ 1 महीना नहीं, बल्कि आपको रोज बरोज करोगे तो आपके बंधन टूटेंगे। बताओ, जब आप रोज बरोज करोगे तो आप क्या बीमारी की हालत में रहोगे? कि आपके घर में लड़ाई झगड़े रहेगी? क्या आपका पति कभी शराब पिएगा? ना, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। स्तुति और प्रार्थना, स्तुति आराधना में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है। जब इसे करोगे रोज प्रार्थना स्तुति, प्रभु का धन्यवाद करोगे, भले आपके पास कुछ नहीं हो, लेकिन तब भी आप धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा रहे हो। आपके पास जॉब नहीं है, तब भी प्रभु का धन्यवाद करे, प्रभु जी मैं जॉब के लिए धन्यवाद देते कि मुझे मिल चुका है करके मैं विश्वास करती हूँ करके जब आप प्रभु का धन्यवाद करोगे, तब प्रभु आपके जीवन में सचमुच में वो अद्भुत कामों को करेगा। आमीन। आपको पॉजिटिव वे में लेना है, आपको प्रार्थना करना, बुड़बुड़ाना नहीं है, दोष नहीं लगाना है, बल्कि आपको प्रार्थना करना है, बल्कि आपको भजन गाना है, प्रभु की स्तुति करना, वर्शिप करना है, तो बंधन टूटेंगे और आप आजाद हो जाएंगे और आप सेम नहीं रहेंगे। तो स्तुति आराधना करना ना छोड़े। कई विश्वासी क्या करते हैं, जब मीटिंग चलती है, अरे चलो ठीक है अभी तो गाना ही चल रहा है, चलो बाद में आते हैं,
लेकिन आप जानते नहीं, स्तुति और आराधना में बहुत बड़ी पावर है। प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा स्तुति, जो स्वर्गदूत थे, जो प्रभु ने स्वर्गदूत रखा था, स्तुति करने वाला रखा था, जो प्रभु की स्तुति करते थे, जो प्रभु की आराधना करते थे, लेकिन उसके जीवन में घमंड आया और उसे नीचे फेंक दिया गया। आप बताओ, जब आप स्तुति आराधना करोगे तो क्या प्रभु नहीं आएंगे? प्रभु तो स्तुति आराधना बहुत पसंद है। जब आप स्तुति आराधना करते हो, प्रभु की महिमा करते हो, तब परमेश्वर वो बीच में आते हैं। और जब स्तुति आराधना करते हो तो आप मांग नहीं रहे हो कुछ भी, लेकिन तब भी जब आप मगन होकर प्रभु की स्तुति आराधना करते हो, प्रभु का धन्यवाद करते हो, तब आपके बंधन टूटते और आप आजाद हो जाए। प्रभु आप मांगोगे भी नहीं, लेकिन तब भी आपके जीवन की हर एक कमी घटी को दूर करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करके देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। बताइए, आज से क्या प्रभु की स्तुति करोगे? हर एक मीटिंग में जब हम लोग प्रभु की स्तुति करते, प्रभु की आराधना करते, तो तब भी आपको स्तुति आराधना करना, आपको जाना नहीं है इधर उधर। कई लोग सोचते चलो सिर्फ प्रार्थना में हम आएंगे और पहले हम स्तुति आराधना में नहीं आएंगे। जब स्तुति आराधना करोगे तो आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए स्तुति आराधना करना ना छोड़े, प्रभु की महिमा करना ना छोड़े। हालेलुया। स्तुति आराधना करने के द्वारा पौलुस और सीलास के जेल के बंधन, जो लोहे की जो बेड़ियां थी, वो टूट गई। तो आप और हम जब हम स्तुति करेंगे तो आपके जिस बंधन में बंधे हो, जिस गरीबी के बंधन में बंधे हो, जो बिजनेस में जो बंधन है, जो आपके कामों में जो बंधन है, जो रुकावट है, वो सारी बेड़ियां टूट जाएगी, वो सारे बंधन टूट जाएंगे और आप आजाद हो जाएंगे। सभी बोले हालेलुया। तो आपके बंधन टूट जाएंगे और आप आजाद हो जाएंगे। जब आप स्तुति आराधना करना शुरू करोगे, जब प्रार्थना करना शुरू करोगे, ओ हालेलुया। और आप बड़ी सी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, डॉक्टर ने कह दिया हो कि इलाज बीमारी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो वैद्य का वैद्य है, जब आप स्तुति आराधना करोगे, स्तुति आराधना जब ऊपर जाएगी तो बंधन टूटेंगे। गाओ मेरे साथ मिलकर, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं तो बंधन टूटते और हम आजाद होते हैं। तो प्रार्थना करो, भजन गाओ, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो और आपके बंधन टूटेगा। यदि आपका बिजनेस से बंधन हो, कोई कमाई नहीं होता, बहुत रुकावट, कर से आजाद नहीं हो रहे, कर दो स्टार्ट, प्रभु की आराधना करना शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो, स्तुति आराधना करना शुरू कर दो। अपने परिवार में रोज का रूटीन बना लो कि मुझे शाम को, मुझे हम परिवार को बैठकर स्तुति करना। जब सब आपके घर में, जब सब लोग ड्यूटी करके आ जाते हो, आप फ्रेश हो जाइए, सब लोग तैयार हो जाइए और उसके बाद स्तुति आराधना करना शुरू कर दीजिए। आपका जो घर है वो स्वर्ग बन जाएगा, आपका घर वो स्वर्ग बन जाएगा। तालियां बजाए, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। बोले मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा, मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। आमीन। जब स्तुति आराधना करोगे, जब प्रभु की महिमा करोगे, जब प्रभु का धन्यवाद करोगे, ओ हालेलुया, आपके बंधन टूटेंगे, गरीबी के शाप खत्म होंगे, आपके बंधन टूटेंगे, बीमारी जाएंगी, आपका बिजनेस चलने लगेगा, आपका पेपर वो जो सबमिट कराया है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा, आपने लोन जो अप्लाई किया है वो अप्रूवल के लिए आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जिस जॉब के लिए आपका ख्वाहिश कर रहे हो, आपको वो जॉब मिल जाएगी, आपका पेपर लग जाएगा, आपका वीजा आ जाएगा। हालेलुया। आपका घर में जो रोज बरोज लड़ाई झगड़े होते हैं, दारू पी के आपका घर में आपका पति को मार पिटाई करता है, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। नशे की आत्मा छोड़ के जाएगी, व्यभिचार छोड़ के चला जाएगा, आपके बच्चे बदलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको शुरुआत करना है, आप घर के जो मुखिया, आपको शुरुआत करना है। आपके घर में कोई भी क्यों ना जो पहला उद्धार पाया है, चाहे बच्चे उद्धार पाए हो, चाहे पत्नी उद्धार पाए हो, चाहे पति उद्धार पाए, चाहे सास, चाहे आपके ससुर, कोई भी आप क्यों ना, यदि कोई भी ना कोई आपने उद्धार पाया है तो आप सबसे पहले प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। चाहे बच्चे भी क्यों ना, तो अपने माँ बाप को बैठाओ। यदि माँ बाप आराधना नहीं करते, स्तुति नहीं करते, अपने माँ बाप को बैठाओ प्रार्थना करवाने के लिए। यदि आपके बच्चे नहीं बैठते तो अपने बच्चों को बैठाओ आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप रोज बरोज करोगे, रोज बरोज, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। हाँ, कोई रोग नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई दुष्ट आत्मा कार्य नहीं करेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोले मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं रोज स्तुति गान करूंगा, मैं रोज प्रभु की महिमा करूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आइए सभी लोग आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। जिस तरीके से पौलुस और सीलास स्तुति आराधना की, उन्होंने बुड़बुड़ाया नहीं अपनी परेशानी को देकर। उन्होंने ये नहीं बोला अरे प्रभु हम लोगों को, हम तो तेरी प्रचार कर रहे हैं और हमें जेल में बंद कर दिया। आज विश्वासी की जिन परेशानियां आ सकती है,
है। हो सकता है आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है रोज प्रभु की महिमा कर रहे हैं, तब भी आपको नहीं बोलना है कि हम तो रोज करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये परेशानी क्यों आ रही है, बल्कि आपको स्तुति आराधना करना है, प्रभु की और महिमा करना। जितनी बड़ी परेशानी और प्रार्थना करो, जितनी बड़ी परेशानी और आराधना करो, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, करो करो करो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति घड़ी देख के मत करो, लेकिन आप प्रभु की महिमा करना शुरू कर दो। आपके बंधन टूटेगा, बजा दोगे। आपको यदि बड़ी बीमारी है तो उसको जीतने के लिए आपको प्रार्थना का समय बढ़ाना है, आपको स्तुति करने का, आपको उसका समय को बढ़ाना है। मगन हो जाओ प्रभु में और पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना करो, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में मैं तारीफ करती हूँ। हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी महिमा आपकी स्तुति आपकी जय जयकार करती पिता परमेश्वर। आके हर एक बंधन टूटे और आप आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं डांट तेरे परेशानी से आजाद हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांट तेरे परेशानी से आजाद हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांट आपकी बीमारी जाए, आपकी परेशानी जाए, आपके बंधन टूटे आजाद हो जाए, आपके बिजनेस की समस्या जाए, आपकी हर प्रकार की समस्या जाए यीशु के समर्थन नाम में। बोले ये बीमारी बड़ा नहीं बल्कि मेरा यीशु बड़ा है। बोले ये समस्या बड़ी नहीं है, मेरा यीशु बड़ा है, पर मेरा यीशु सब कुछ ठीक कर देगा, मेरा यीशु सब कुछ ठीक कर देगा। बोलो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं डांटती हूँ जितने लोग बीमार अपने हाथों को वहां पर रखे, अपने शरीर में रखे जहाँ पर दर्द परेशानियां, मैं डांटती हूँ आपके जीवन से बीमारी जाए, मैं डांटती हूँ आपके जीवन से परेशानी को छोड़ के जाए। हालेलुया। रबकतिरा लबशिर लबकतिरा रिबकेतिरा लबकतुरा लबशिर लबकतिरा। मैं डांट यीशु के समर्थन में जाता जा, मैं डांट यीशु के समर्थन में जाता है। मैं डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांट हर एक शरीर की परेशानी, शरीर के रोग, हर एक पेट दर्द, मैं डांटते जाता जाए, हर एक पेट के रोगों की समस्याएं जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हर प्रकार के इन्फेक्शन खत्म हो जाए, हर प्रकार के खत्म हो जाए, इन्फेक्शन गेट आउट। यदि आपके पेट में दर्द है यीशु के समर्थन नाम में डांटते जाते जाए, चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो खाना नहीं खा पाते हैं यीशु के समर्थन नाम में खाना खाने लगे। आपके जो अल्सर है, जो आपका बीमारियां हैं, यीशु के समर्थन नाम में जाओ। बी डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कैंसर की बीमारी, आपके पेट के रोगों की समस्याएं, आपके हार्ट की प्रॉब्लम, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांट यीशु के समर्थन नाम में पथरी से आजाद हो जाए। हालेलुया। रसोली जाए यीशु के समर्थन नाम में। गिल्टी कहीं पर भी है तो जाए यीशु के समर्थन नाम में। फोड़ा खत्म हो जाए, चंगे हो जाए। आपकी स्किन की प्रॉब्लम जाए, आपकी खुजली की प्रॉब्लम को डरते जाते चंगी हो जाए। आपके गले के दर्द, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम, आपकी हड्डी के रोगों की समस्या, आपके घुटने के दर्द जाए, आपके पैरों के दर्द जाए, आपके पीठ के दर्द जाए, आपके पेट के दर्द जाए। गेट आउट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु छुटकारा देती मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हर तरह का इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, हर तरह का इन्फेक्शन से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में। प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में आपकी हड्डी के रोगों की समस्या जाए, आपके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को मैं डांट यीशु के समर्थन नाम में जाए। यदि आपके बच्चे बीमार है तो चंगे हो जाए। इसी वक्त जो बुखार नहीं जा रहा मैं डांटती बुखार जाए, टाइफाइड जाए, सर्दी खांसी जो बार बार खांसी आती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो आपके छाती में दर्द होता है, आपके जो चेस्ट में दर्द होता है, मैं डांटती यीशु के समर्थन नाम में चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबकतिरा लबशिर लबकतिरा लबतिरा लबशिर लबकतिरा। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए, आपकी स्किन की समस्या जाए, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम जा रही है प्रभु यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकतिरा लबशिर लबकतिरा लबतिरा लबतिरा। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो। हालेलुया। रबकतिरा लबशिर लबकतिरा लबतिरा लबतिरा। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। रबकतिरा लबशिर लबकतिरा। मैं प्रार्थना करती हूं गर्भ का फल ब्लेस हो। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। और इस बार आप कंसीव करने पाए यीशु के समर्थन नाम में। आपका गुप्त प्रॉब्लम जाए यीशु के समर्थन, आपके स्ट्रेस के प्रॉब्लम से ज्यादा चंगे हो जाए। आपके घर की समस्या जारी है, जो शराब पीते, शराब पी के जो आपका पति को मारता पीटता है, मैं डांट के आजाद हो जाए, मैं डांट के आजाद हो जाए। अपने पति के प्रार्थना करे, घुटने पे आके प्रार्थना करे। हालेलुया। मैं डांटती हूँ, मैं डांटती हूँ पति शराब छोड़ चुका है यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जो मेडिकल नशा करते, जो आपके बच्चे करते, कोई गलत काम को करते हैं, आजाद हो जाए आपके बच्चे, आपका पति आजाद हो जाए, आपकी पत्नी आजाद हो जाए एक नशे से प्रभु यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, ये गलत कामों को करता है, वे विचार करता है, गलत कामों को करता है, लिविंग रिलेशनशिप में गलत कामों में बुरी संगति, बुरी आदतें जो बनी हुई
है, यीशु के समर्थी नाम में जाए, यीशु के समर्थी नाम में जाए। हर एक नशे की आत्मा से आजाद हो जाए, हर एक बुरी आदत से आजाद हो जाए, हर एक चोरी करने के स्पिरिट से आजाद हो जाए, हर एक गंदगी आत्मा से आजाद हो जाए। यीशु के समर्थी नाम में जो लालच की आत्मा आपके जीवन में कार्य करती है, हालेलुया, मैं डांटती हूँ उस लालच की आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए। यीशु के समर्थी नाम में डांटती हूँ, यीशु के समर्थी नाम में डांटते आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस के जो आपके बच्चों की शादी नहीं रख पा रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बच्चों की शादी, आपके बच्चों की शादी को मैं ब्लेस करती हूं यीशु के समर्थी नाम में, और आपको बेस्ट, आपके बच्चों के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी दया करो, मैं प्रार्थना करती जो कर्ज में दबे हुए फंसे हुए, मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे, वो जुआ टूटे यीशु के समर्थी नाम में, प्रभु को मुहैया करा के दे। आप कर्ज से आजाद हो चुके हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो चुके यीशु के समर्थी नाम में। आपका यदि डाइवोर्स का केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो, आपका डाइवोर्स का केस, आपका पति वापस है, आपकी पत्नी वापस है यीशु के समर्थी नाम में, हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते जिनके रिश्ते बार-बार टूटते हैं यीशु के समर्थी नाम में, आकर रिश्ता अब परमानेंट जुड़ने के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, हालेलुया। आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर और बेस्ट जो आपको रिश्ता जो मिलने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर दयालु करना निधन पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया। प्रभु दया करो जिनका केस चल रहा है आजाद है यीशु के समर्थी नाम में, प्रभु अपनी लड़ाई को लड़ेगा और आप जीतेंगे, और आपको स्तुति आराधना करना नहीं छोड़ना है, आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, हालेलुया। आपका घर जो स्वर्ग बन जाएगा प्रभु यीशु के समर्थी नाम गवाही देने वाले हो। अरे मेरा पति तो शराब छोड़ दिया, अब मेरा पति मुझे गाली नहीं देता, अब मेरा पति मेरा कुछ नहीं बोलता, मेरी पत्नी मुझे गाली नहीं देती, मेरी पत्नी तो भी पूरी बदल गई है, और ऐसे आप गवाही देने वाले हो। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, जो चल नहीं सकते वो चलने पाए यीशु के समर्थी नाम में, हालेलुया। जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जो पैरालाइज है आजाद हो जाए, जो हॉस्पिटल में प्रार्थना को सुन रहे आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक गले के दर्द, हर गले के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। आपका रिपोर्ट वो निगेटिव आने के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो बीमारी की रिपोर्ट है वो निगेटिव आने पाए यीशु के समर्थी नाम में, हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दे, धन्यवाद करते रहे। इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ आपके शरीर से जाए यीशु के समर्थी नाम में, हालेलुया। प्रभु जी दया करो, आपका वायरल फीवर से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपका बिजनेस फलवंत हो, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका छोटा से लेकर बड़े बिजनेस तक को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। आपके नौकरी को, आपके गवर्नमेंट जॉब को ब्लेस करती हूँ, और मैं इंक्रीमेंट और प्रमोशन की घोषणा करती हूँ आपके बिजनेस पर प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुन ले, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक जन को मैं यीशु के नाम पर कवर करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने वाला, छुटकारा देने वाला प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, का रुका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ पैसा मैं रिलीज करती यीशु के समर्थी नाम में, आपके बैंक को ब्लेस करती हूँ, आपके अकाउंट को ब्लेस करती हूँ, काम करने का प्रभु बुद्धि क्या समझ के आत्मा दे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, आपका अनुग्रह देके चला है, आपको क्या बात बोलना चाहिए क्या बात नहीं बोलना चाहिए प्रभु आपका अनुग्रह देके चला है। जो हमेशा गाली दे देकर बात करते हैं, मैं डांटती गंदगी की चीज आपके जीवन से जाए यीशु के समर्थी नाम में, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु अनुग्रह से भर दे प्रभु जी, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुन लिया, हालेलुया। आपका पेपर, आपका वीजा को मैं ब्लेस करती हूँ, हालेलुया। आपका जो एजेंट के पास पैसा फंसा हुआ है मैं रिलीज करती हूँ, आपका कहीं पर भी पैसा फंसा कोई आना का नहीं करता है, मैं यीशु के समर्थी नाम उसका मन बदल जाए प्रभु यीशु के समर्थी नाम में, हालेलुया। और आपका पैसा पूरा वापस मिल चुका है करके विश्वास करे, प्रभु का धन्यवाद करो, वाचा प्रार्थना कर प्रभु के लिए प्रार्थना करो, प्रभु के साथ क्या प्रभु के लिए क्या करोगे, जब प्रभु आपके लिए करे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। जब प्रभु के लिए 10वां हिस्सा, जब आप अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा जब प्रभु के लिए दोगे तो आपका जो काम नहीं चलता वो चलने लगेगा, जब आपको पैसा रुको वो आपको मिल जाएगा यीशु के समर्थी नाम में, क्योंकि जब आप 10% देते हो तो आपका परमेश्वर जो आपको 90% जो है वो परमेश्वर आपको देगा, प्रभु को जो 100% करके परमेश्वर आपको ब्लेस करके देगा, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति पर इस कारण के लिए नहीं करना है, जो प्रभु का उसे हमें प्रभु को देना है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, और आप सेम नहीं रहोगे और आप बदलोगे यीशु के समर्थी नाम में। आपका जमीन का केस हल हो चुका है, आपका केस सॉर्ट आउट हो चुका है, और आपको जो झूठा केस किया था आप आजाद हो चुके हैं, और आपका जो झूठा केस उन्होंने वापस ले लिया है, प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ, प्रभु रात को आपको अच्छी मीठी नींद दे, सब अपने दर्शन से बात करें, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करना न छोड़े, प्रार्थना करना न छोड़े, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ, और बोले कि मेरा घर स्वर्ग बन चुका है, विश्वास के साथ बोले मेरा घर हेवन बन चुका है, स्वर्ग बन चुका है, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती प्रभु आप जल जाने वाले इसको तैयार कीजिए, निर्दोष निष्कलंक पवित्र बनाइए, और आज भी आपका मनोने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए और उठा लिया जाना चाहिए। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पैतन से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया।
मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तो आपका घर स्वर्ग बनने जा रहा है। चिंता न करें, सब कुछ सही हो जाएगा। आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, आपको वचन पढ़ना नहीं छोड़ना है, आपको अपने परिवार में मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करना है, और आप देखोगे अपने जीवन में स्वर्ग का माहौल देखोगे, और प्रभु आपसे बात करेगा, दर्शन के द्वारा बात करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु के हर एक जरूरतों को पूरा करके देगा। जब सोच नहीं सकते तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरों को भी शेयर करें, उन लोगों को भी बोले कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें ताकि वो लोग भी बचाए जाएं, और गवाही देना ना भूलें। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगा उसे कॉल करके प्रार्थना जरूर करवाइए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आप अपनी भेंट को और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू, जो ऑनलाइन जो है उसके द्वारा आप भेज सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। जो बाहर से आप बैंक के थ्रू भेज सकते हैं या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे। और इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें, जमीन की आवश्यकता है भवन बनाने के लिए, उसके लिए प्रार्थना करें। और जिसको आत्मा भारता है उसके लिए आप जरूर अपनी मदद को अपने आप भेज सकते हो, अपने दान को दे सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जब प्रभु के लिए बोगे, प्रभु के घर के लिए जब आप दोगे तो प्रभु आपको घर को ब्लेस करेगा, आपके जीवन को ब्लेस करेगा, प्रभु परिवार को ब्लेस करेगा, और एक बंधन टूटेगा जादू यीशु के समर्थी नाम में। और इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें, मेरे टीम के लिए, मेरे वरियर की प्रार्थना करें कि और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, निरोग होकर काम कर सके, आरोग्य होकर काम कर सके। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो प्रार्थना करना ना भूलें, हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे टीम के लिए प्रार्थना करें ताकि हम लोगों को बचा सके, सीधे बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया। तो सुबह की प्रार्थना जो 3 बजे होगी उसको जरूर अटेंड करें।